से जोड़ने की बात करते, जबकि बात यह है कि हम मुसलमान जो आज हिंदुस्तान में आए वो बाय चॉइस इंडियन, बाय बर्थ नहीं है कि हम यहाँ पैदा हो गए तो हम यहाँ रह रहे, हमारे बाप दादा यहाँ रहे तो हम यहाँ रहे। मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। तरीके से जिहादियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। तो आपने कहा कि बिजली जो चोरी का मामला जो है सबसे ज्यादा मालेगांव में, क्या देखिए मालेगांव को मिनी पाकिस्तान बोलने का कोई कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण ऐसा है, जो हम इसके बारे में कल हमने डिप्टी सीएम देवेंद्र जी के साथ भी कुछ लोगों ने मुलाकात की। वहां उन्होंने ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है कि मालेगांव में एक साल में 300 करोड़ की बिजली की चोरी होती है, और ये जो पैसा जो उसके माध्यम से कमाया जाता है वो ये जिहादी जो मालेगांव में रहते हैं वो लव जिहाद, लैंड जिहाद और हिंदुओं के खिलाफ जो कोई अलग अलग कार्रवाइयां होती है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए 300 करोड़ का घोटाला होता है, और ये जब 300 करोड़ की बिजली चोरी होती है उसको रिकवरी करने के लिए ना पुलिस की हिम्मत होती है, ना एमएसईबी के अधिकारियों की हिम्मत होती है। तो इस बारे में हमने कल देवेंद्र जी से कल बात किया है। होम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में हम लोग को काफी पॉजिटिव जवाब दिया है। जल्द ही उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, और उसके साथ ही जो हमारी पुरानी मांग थी वहां के सभी लोगों की कि वहां एक पुलिस कमिश्नर ऑफिस खड़ा हो, आयुक्तालय खड़ा हो, उस बारे में भी देवेंद्र जी ने पॉजिटिव जवाब दिया है। और जल्द ही ये सारी जो मालेगांव की जो परिस्थिति है, जो मुस्लिम देशों में भी दिखती नहीं है, उतना गंभीर परिस्थिति आज मालेगांव में दिखती है, वो सारी की सारी परिस्थिति बदलने का निश्चय हम लोग ने किया है, और जल्द ही ये परिस्थिति बदलती आपको दिखेगी। बीजेपी के एमएलए नितेश राणे ने मालेगांव को टारगेट कर रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मालेगांव को टारगेट करने की वजह यह है कि उसको कुछ लोगों ने मालेगांव के पीछे लगाया है। अभी उसकी एक बाइट आई है, एमपीएसएल मालेगांव में जो प्राइवेट बिजली कंपनी है उसके ताल्लुक़ से अखबारात में ये ख़बर आई कि मालेगांव में साल भर के अंदर जो है 300 करोड़ रुपए से ज़ायद की बिजली चोरी हुई है। इस मसले को लेकर के हम खुद जो है टेंशन में हैं कि एमपीएसएल की तरफ से अगर ये बात कही गई है तो ये बेबुनियाद और गलत बात है। वजह उसकी ये है कि एमपीएसएल अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। 40-50 साल पुराने कंडक्टर हैं और थके हुए ट्रांसफार्मर हैं। ये जब तक जो है पुराने कंडक्टर चेंज नहीं होते हैं और लॉसेस की जो बड़ी वजह है वो ख़त्म नहीं होती है, वहाँ तक जो है मालेगांव का मसला हल नहीं होगा। इस तरह अखबारी ख़बर को बुनियाद बना करके नितेश राणे ने जो बात कही है कि मालेगांव मिनी पाकिस्तान है और मालेगांव में 300 करोड़ रुपए से ज़ायद जो बिजली चोरी होती है, ये पैसा जो है जिहाद के लिए इस्तेमाल होता है और जिहादी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लव जिहाद और इसी तरह जो है देश के ख़िलाफ़ कामकाज होता है, उसके लिए पैसा इस्तेमाल होता है। ये मालेगांव पर सरासर इल्ज़ाम है और हम लोग इसकी जो है सख्त मजम्मत करते हैं, निषेध करते हैं। और नितेश राणे को मैं बहुत सफाई के साथ कह देना चाहता हूँ कि तुम एक ज़िम्मेदार पर्सन हो, एमएलए हो, इस तरह की बेबुनियाद और खोटी बात को बुनियाद बना करके मालेगांव को बदनाम करना और पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड में मालेगांव की छवि ख़राब करने की जो कोशिश हो रही है, ये बहुत बुरी बात है और मालेगांव के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। इसलिए नितेश राणे साहब होश के नाखून लें और मालेगांव के ताल्लुक़ से इस तरह की बेबुनियाद बात जो कहते हैं वो इससे बाज रहें। इस सिलसिले में हम लोग सरकार तक जाएंगे, होम मिनिस्ट्री और अपने चीफ मिनिस्टर तक, कि ये जो इस तरह की बेबुनियाद बात कह करके मालेगांव को बदनाम कर रहे हैं और मालेगांव के लोगों की छवि पूरी दुनिया में ख़राब कर रहे हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए जो है बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ लोगों तक भी हम जाएंगे कि इसको रोकें।
मालेगांव मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है, इसीलिए तो नहीं मालेगांव को टारगेट कर रहे हो? मालेगांव को तो बहुत पुराने ज़माने से टारगेट किया गया है। 2006 का ब्लास्ट और 2008 का ब्लास्ट ये खुद ऐसे लोगों ने किया जो आज बीजेपी के अंदर संसद है और बीजेपी के विधायक है। ऐसे लोगों ने बगैर टारगेट किए मालेगांव में बम ब्लास्ट नहीं हुआ था। तो 2006 से पहले से मालेगांव को टारगेट किया गया है। बम ब्लास्ट करके थका गए, कुछ कर नहीं सके, तब इसको जो है ये लगा दिए बटले को और ये जो है इस तरह की बातचीत कर रहा है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मालेगांव ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो है बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है और इस तरह की बातचीत करना कि जैसे पूरे मुल्क के वो राजा हैं और जो चाहेंगे वो कर लेंगे, ये सब ख्वाब व ख्याल की बात है। पिछले दिनों जो है किले के आसपास की झोपड़पट्टियों को उसने टारगेट किया था और कहा था कि 8 दिन के अंदर उखाड़ लेना, नहीं तो मैं बुलडोज़र लेकर के आऊँगा। तो हमने उस वक्त बयान दिया था कि ये यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है, किसी की मनमानी नहीं है और कोई देश का राजा नहीं है कि ये आएंगे और जो चाहेंगे वो कर लेंगे। इस तरह की बात ना कभी वो कर सके हैं और ना कभी कर सकेंगे। हर 8-15 दिन के नीतीश राणे मालेगांव को टारगेट कर रहा है, कुछ ना कुछ जहर उगल रहा है, तो कैसे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं उनकी कोई रणनीति है और उसकी वजह से वो लोग इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। सर, घर वापसी का जो बात कर रहे हैं मुसलमानों की, सबसे पुराना मज़हब इस्लाम है। घर वापसी हमारी नहीं, घर वापसी दूसरों को करना चाहिए। महाराष्ट्र में कोमड़ी चोर के 2 बेटे जो हर वक्त मालेगांव शहर को टारगेट करते हैं, खुद चोर हैं और चोरी भी ऐसी किए जो मुर्गी की चोरी करते थे। वहाँ से सियासत में आके आज अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जिन्होंने बना लिया, तो क्या इन लोगों ने वो चोरी और भ्रष्टाचार आतंकवाद फैलाने के लिए किया? मालेगांव शहर पे हर वक्त इल्ज़ाम लगाना, ये हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज शान हिंद की क़यादत में सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई को हमने एक पत्र दिया जिसमें फिरियादी शान हिंद निहाल अहमद और इतर शिष्टमंडल और आरोपी नीलेश नारायण राणे, आमदार कणकौली, सिंधुदुर्ग, कोंकण विभाग, इनके खिलाफ़ पीआई साहब ने कहा कि उनके वरिष्ठ से बातचीत करके एफआईआर के ताल्लुक से कल हमसे बात करेंगे। हमारा ये बोलना है कि हर वक्त इस तरह की कार्रवाई करना और इस तरह की बातें करना मालेगांव शहर के ताल्लुक से जो गैर मुनासिब है। और सबसे बड़ा सवाल दादा भूसे मंत्री के ऊपर है कि क्या वो मालेगांव शहर को अपना शहर मानते हैं या नहीं मानते। उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि बार बार वो 2.5 फुट के आमदार का ये बयान कि मालेगांव शहर मिनी पाकिस्तान है। और अभी जो बिजली के बारे में बोला गया, हमने जब बिजली की खबर आई उसी वक्त हमने यहाँ जाहिद मौलाना खड़े हैं, हमने डिटेल में बात रखी कि मालेगांव शहर से करोड़ों रुपया जो पेनल्टी और दूसरे दंड लगाने से वसूल किए गए उसका कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती। और मालेगांव शहर पे जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया ये बेबुनियाद है। 7,000 से ज़्यादा केसेस अगर मालेगांव शहर पे हुए हैं तो ये भी एक समझने वाली बात है कि इस शहर पे इतने केसेस हो रहे हैं। मैं बोलता हूँ ताल्लुका और दूसरी तरफ जाकर देखें, इनकी हिम्मत है कि किसी के ऊपर केस कर लेने की। मालेगांव शहर के बुनकर, मालेगांव शहर की गरीब आवाम पर मुसलसल ये लोग केस करते हैं, उसके बाद उससे वसूली करोड़ों अरबों की कर रहे हैं। कंपनी मुसलसल भ्रष्टाचार कर रही है और उसका कंपनी का सहारा लेकर अब मालेगांव शहर को जिहादी बोला जा रहा है। तो मेरा ये बोलना है कि मालेगांव शहर जो कंपनी है वो सिर्फ सेंट्रल में नहीं है, वो आउटर में भी है। तो मंत्री साहब ने स्पष्ट करना चाहिए। और मालेगांव शहर के जो नुमाइंदे हैं जिनका दादा भूसे से बहुत ही आराना है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दादा भूसे के साथ बैठकर ये बात क्लियर करना चाहिए कि नीलेश राणे का बयान सही है या गलत है। हम उस वक्त मानेंगे या फिर नुमाइंदे ने सारी पार्टी के लोगों को बुलाना चाहिए, दादा भूसे को बुलाना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि या तो दादा भूसे ये बोल दे कि मालेगांव शहर हमारा शहर नहीं है। क्योंकि मालेगांव शहर की अगर बदनामी हो रही है तो मालेगांव शहर में रहने वाले हिंदू मुस्लिम हर शख्स की बदनामी है।
और मैं तो ये मानता हूँ कि नीलेश राणे का आज का बयान पुलिस डिपार्टमेंट पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि जब सरकार की पुलिस यहाँ मौजूद है और उसके वक्त में अगर यहाँ जिहादी हैं तो पुलिस क्या कर रही है। ये पुलिस डिपार्टमेंट के जितने बड़े ऑफिसर से लेकर छोटे ऑफिसर तक सब पर ये सवालिया निशान है। हम इसलिए आज यहाँ आए हैं और उनके ऊपर देशद्रोह 124A के तहत कार्रवाई होना चाहिए। बहुत हो गया ये 1.5 फुट के अंदर का हर वक्त मालेगांव शहर के बारे में बोलना, और अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हम पिटीशन फाइल करेंगे, नीलेश राणे के ऊपर कोर्ट जाएंगे ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम मुफ्त की पब्लिसिटी नहीं लेने देना चाहते, इसलिए कानूनी कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐरा गैरा खुद चुट्टे हैं और वो आकर मुफ्त की पब्लिसिटी लेवें, मगर इस सवाल पर मालेगांव शहर के सेंट्रल और आउटर दोनों नुमाइंदों पर सवालिया निशान लगा हुआ है। और मैं उसी वक्त इसको क्लियर मानूंगा जब वो याराना अब मालेगांव शहरियान के साथ इंसाफ करें। सोच वाले लोग नितेश राणे के खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आए थे, अर्जी देने। मुसलसल जो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सस्ती और जल्द पब्लिसिटी लेने के लिए टारगेट करते हैं मुसलमान समाज को। यही हो रहा है कि मुसलसल मालेगांव शहर जो है वो आबादी के लिहाज से मुसलमान अक्सरियत रखता है, जिसको टारगेट करके मशहूर होने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जो उनके ऊपर दाग लगा हुआ है उनके और उनके वालिद पर, जो पूरा महाराष्ट्र बोलता है, जिनकी बुनियादी तौर पे सड़क से उठा के उनको मुख्यमंत्री MLA से मुख्यमंत्री बनाने वाले लोगों को इन्होंने धोखा दिया। ये इतने भूखे हैं मशहूर होने के कि इन्होंने हमेशा लोगों की बुराई करके, अपनी अहमियत करके नहीं, अपने काम से अपनी इज़्ज़त नहीं कमाई, लोगों की बुराई करके उन्होंने इज़्ज़त कमाने की कोशिश की है। यही वो मालेगांव को टारगेट करके कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक बार किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक़ से बोला, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मालेगांव शहर में मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है, यहाँ पुलिस कमिश्नर की ऑफ़िस होनी चाहिए। जब भी उनको शोहरत नहीं मिली, और अभी उन्होंने पावर के मामले में ऐसा बोला कि यहाँ पर पावर चोरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये पैसा जो है वो जिहादियों के इस्तेमाल के लिए हो रहा है। तो जिस तरह बताया गया कि भाई मालेगांव शहर के पालक मंत्री जो हैं वो दादा भूसे साहब हैं, और उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मालेगांव शहर की अजमत को बरकरार रखने के लिए, और मालेगांव सेंट्रल के MLA को दोनों को मिलकर ये वजाहत करनी चाहिए कि नीलेश राणे जो कह रहे हैं वो सख्त झूठ है। और उनको शायद उनके वालिद से पूछना चाहिए मालेगांव शहर की तारीख़, कि मालेगांव शहर वो है कि जब हिंदुस्तान में 1947 में आज़ादी मिली, उससे पहले 1922 में मालेगांव शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा उतार के हिंदुस्तान का झंडा लहराया गया, जो हिंदुस्तान में एक वाहिद जगह थी मालेगांव। ये मालेगांव शहर की हुब्बुल वतनी है। मालेगांव शहर वो था जहाँ 7 मुसलमानों ने फांसी ली हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। इतनी अजीम जिस शहर की तारीख़ है, उनको ख़िलाफ़, उस शहर के ख़िलाफ़ बोलते हुए उनको शर्म आनी चाहिए। और मालेगांव शहर के दोनों MLA को, जो मिनिस्टर हैं उनको भी, और जो सेंट्रल के MLA उनको भी ये वाज़ह करना होगा कि इस तरह मालेगांव शहर को बदनाम करने वालों के ख़िलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मजम्मत करनी चाहिए उनकी, और न सिर्फ मालेगांव में बल्कि उनको अहवान में भी ऐसे MLA के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए।